दोस्तों, महाभारत के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच जब अंतिम युद्ध चलता रहता है, अचानक से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतरता है, अर्जुन को रिक्वेस्ट करता है कि कुछ समय के लिए इस युद्ध को रोक दे ताकि वो अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल सके। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस युद्ध को रोकना नहीं है, ये इसको तुरंत खत्म कर दे। कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है, ये जो कन्वर्सेशन है ना कृष्ण और कर्ण के बीच का, ये बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है कि लोग आपको भगवान कहते हैं और आप ये किस तरह से अधर्म की बातें कर रहे हैं, किसी भी निहत्थे पे वार करना अधर्म है। कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि कर्ण, मुझे तुम धर्म और अधर्म मत सिखाओ, तुम जीवन भर अधर्म का साथ दिए हो और अब अंतिम समय में तुमको धर्म और अधर्म की परिभाषा याद आ रही है। कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है कि मेरी गलती आखिर क्या है, मैं बचपन से मुझे रिजेक्शंस मिले हैं, बचपन से मुझे दुत्कारा गया है, मैं एक क्षत्रियन के पेट से पैदा हुआ, लेकिन मेरी माँ ने बचपन में ही मेरा परित्याग कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं जीवन भर सूत पुत्र कहलाया। मैं गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने गया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि तू सूत पुत्र है। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में गया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूँगी। एक मात्र दुर्योधन ही ऐसा था जिसने मुझे, मैं जैसा हूँ उस फॉर्म में उसने मुझे एक्सेप्ट किया और हमेशा उसने मुझे अपने बरोबर समझा, कभी भी मुझे उस अपने से नीचे नहीं समझा और उसने मुझे एक राज्य दिया। तो अगर आज की डेट में मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ, मैं मित्र धर्म निभा रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? कृष्ण कर्ण को बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष कर्ण किसके जीवन में नहीं होता, लेकिन हर आदमी अगर उस संघर्ष का बहाना लेकर अगर अधर्म करने लग जाए तो ये सृष्टि खत्म हो जाए। कृष्ण खुद का भी एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष था, लेकिन मैंने कभी भी धर्म का दामन नहीं छोड़ा। इनफैक्ट अगर आप कृष्ण की लाइफ देखें तो मैं समझता हूँ कि महाभारत के किसी भी दूसरे कैरेक्टर से कहीं ज़्यादा संघर्ष कृष्ण ने देखा, लेकिन कृष्ण ने कभी भी उस चीज़ का बखान नहीं किया, कभी उस चीज़ को महसूस होने नहीं दिया जिस तरह से कर्ण ने किया था। भगवान कृष्ण का अगर आप बचपन देखें, उनके पैदा होने के पहले ही 6 भाई बहन उनके गर्भ में ही ख़त्म हो जाते हैं। वो पैदा होते हैं जेल में, पैदा होते ही उनको अपने माता पिता से अलग कर दिया जाता है। उनको दूसरे माता पिता माँ यशोदा और नंद बाबा उनको पालते हैं। बचपन से ही मौत का साया उनके सिर पर मंडराता है। उनके मामा कंस हर दिन किसी न किसी नए राक्षस को भेजते हैं कृष्ण को ख़त्म करने के लिए। बहुत कम उम्र में उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने माता पिता को वो छुड़वाएं किसी तरह से, और जीवन उनको बहुत जल्द ही बांसुरी को हाथों से छुड़वा कर उनके हाथों में सुदर्शन थमा देता है। उनके माता पिता छूट जाते हैं, माँ यशोदा नंद बाबा को उनको छोड़ना पड़ता है, सबसे प्रिय उनके माँ राधा उनको भी छोड़ना पड़ता है, और वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कंस को मारते हैं। कंस को मारने के बाद उनके 10 दुश्मन और पैदा हो जाते हैं। जरासंध 17 बार उनके ऊपर अटैक करता है, ले देके उससे बच के वो जाते हैं द्वारका, एक समृद्ध नगरी बसाते हैं। वैसे ही महाभारत की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। शांति की कोशिश वो बहुत करते हैं, वो कामयाब नहीं होती है। एक शस्त्र कृष्ण ने महाभारत के दौरान नहीं उठाया, उसके बावजूद पूरा ब्लेम कृष्ण के ऊपर डाला गया कि कृष्ण ने इस युद्ध को कराया, और माँ गांधारी ने भी कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और वैसा ही होता है। कृष्ण के पूरे जो वंश है, पूरे उनके बच्चे आपस में लड़ भिड़ के पूरा खत्म हो जाते हैं। जो सबसे समृद्ध नगरी कृष्ण ने बसाई थी द्वारका, वो डूब जाती है। अंतिम समय में वो एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तो अचानक एक शिकारी उनको तीर मारता है और उनकी जीवन लीला वहाँ समाप्त हो जाती है। तो पूरा जीवन दोस्तों कृष्ण का संघर्ष से बीता है। लेकिन आप कहीं पर भी कृष्ण के शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें या कृष्ण की कोई भी फोटोग्राफ्स आप देखें, कभी भी कृष्ण उदास नहीं दिखेंगे, हमेशा हंसते हुए दिखते हैं, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, इनफैक्ट खुशी से झूमते हुए नाचते हुए दिखते हैं। और कोई भी भगवान, कोई भी महापुरुष आपको खुशी से झूमते हुए नाचते हुए नहीं दिखेगा। आप चाहे भगवान बुद्ध को देख लीजिए, भगवान महावीर स्वामी को देख लीजिए, आप प्रभु श्री राम को देख लीजिए, सबके चेहरे पे हल्की सी स्माइल रहती है, लेकिन कोई भी खुशी से झूमते हुए आपको नहीं दिखेगा। आप जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, उनके जीवन के संघर्ष ने तो उनकी स्माइल तक छीन ली, आप कभी भी किसी फोटोग्राफ में उनकी स्माइल तक नहीं देखते हैं। लेकिन कृष्ण एक लौते ऐसे महापुरुष है, एक लौते ऐसे ईश्वर हैं जिनको जो हज़ारों संघर्ष के बावजूद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और झूमते हैं, खुशी से नाचते रहते हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ अगर आपको कृष्ण के जीवन से सीखनी है, पहली तो ये कि जीवन आपको कितना भी संघर्ष दे, ये चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहती है कि आप धर्म का साथ देते हैं या फिर अधर्म का। अगर आप संघर्ष को बहाना बनाकर अगर आप गलत काम में लीन हो जाते हैं तो वो फिर वही चीज़ आपका फिर आगे फ्यूचर डिसाइड करता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जीवन आपको कितना भी संघर्ष दे, अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, अगर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, तो आप सही मायने में कृष्ण के भक्त हैं।
आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।